खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे खबरों का। लुधियाना स्थित ज्ञान स्थल मंदिर सेवा सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें लुधियाना में आयोजित होने वाले 346वें मासिक विधवा राशन वितरण समारोह के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया, जो कि 14 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संस्था के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना एक पुण्य कार्य है और उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं समाज में मानव सेवा और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। दिल्ली के ईद उल अजहा के पावन अवसर पर उत्तर पश्चिम जिले के जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में नमाज के बाद रूह अफ़ज़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाया। समुदाय के लोगों की सहभागिता ने सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। राजधानी दिल्ली के कीर्तिनगर टिम्बर और फर्नीचर मार्केट में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग मार्केट की ऊपरी मंजिल पर लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हेलो, तीन दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में चोरी के एक मामले में दिल्ली पुलिस की तेज कार्रवाई और न्यायालय की त्वरित सुनवाई की मिसाल सामने आई। पालम विलेज थाना पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि द्वारका कोर्ट ने मात्र 10 दिनों के भीतर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साउथ वेस्ट जिले के पालम थाने की टीम ने 16 मई 2026 को हुई एक चोरी की घटना में आरोपी को 10 दिन के अंदर ही ऑनरेबल द्वारका कोर्ट से सजा सुनवाई है। चोरी की घटना का पता चलते ही केस रजिस्टर करा गया। लोकल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे 4 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ा, उसकी पहचान करी और चोरी का सामान जिसमें 80,000 की नकद, चेन, पर्स और बाकी अन्य इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से वो रिकवर करे। थाने की टीम ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऑनरेबल कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश की। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में राजपासी राजा कंस किले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में स्थानीय संगठन लाखन आर्मी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का आरोप है कि किले परिसर में अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा है और वहां नमाज भी शुरू कराई गई। इसके साथ ही मौलाना जमील अहमद पर धर्मांतरण के प्रयास
और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं। बलिया में अपराधियों के खिलाफ चल रही चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार बरामद शराब की कुल मात्रा 3105 लीटर बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए आकी गई है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को एक पिकअप वाहन के जरिए बिहार भेजने की तैयारी थी, जिसे शराब माफिया द्वारा ले जाया जा रहा था। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी पिकअप वाहन और शराब छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना दोघटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा मार्ग के दक्षिण दिशा में पीपल के पेड़ के पास की बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना दोघटी की पुलिस के द्वारा अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र दोघटी की पुलिस के द्वारा बिहार तस्करी के लिए ले जाई जा रही एक पिकअप गाड़ी, जिससे कुल 300 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख है को बरामद किया गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। कन्नौज में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मृतका के घर का पुराना ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद फरार हो गया था। वो समय समय पर जरूरत पड़ने पर महिला के घर ड्राइवर के रूप में काम करता था, जिससे उसकी घर में आवाजाही बनी रहती थी। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में थी। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। देखिए 25 तारीख को अपराह्न में जो मंजू वर्मा है बनवारी नगर छपरा मोड़ कस्बे की, उनकी हत्या हुई थी। उसकी घटना के अनावरण के लिए हमारे एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, उनकी पूरी टीम और हमारे निरीक्षक शिवरा मोड़ लगे हुए थे। लगभग 5 टीमें लगाई गई थी और आज इसका अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ में सालू उर्फ सल्लू जो जेरपिला का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चेन सोने की, 6 अंगूठियाँ और कानों के 2 टॉप्स बरामद हुए हैं। औरैया के बिदुना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। घर के अंदर 65 वर्षीय संतोष कुमारी का खून से लथपथ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एसपी अभिषेक भारती और एएसपी आलोक मिश्रा ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं सीओ बिदुना पी पुनीत मिश्रा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायपुर में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। शहर की मस्जिद और ईदगाहों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया। प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
खबर भिलाई से है, जहां पर साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग पुलिस ने राजस्थान के अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फर्जी व्हाट्सएप डीपी लगाकर खुद को कंपनी डायरेक्टर बताकर 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। और यह कार्रवाई थाना सपेला पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम द्वारा की गई। तह तक जाने के लिए आज पहले कदम के रूप में 6 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है और कुछ रकम को उन्होंने सीज किया है। इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम पूरी टीम SP साहब को, एडिशनल SP साहब को, CSP साहब को, TI साहब को और साइबर की पूरी टीम को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज धन्यवाद करता है और साथ ही साथ ये अपेक्षा करता है कि आने वाले दिनों में जो भी रकम गई है आपके सहयोग से हमारे व्यापारी साईराम व्हील्स तक वो पहुंचेगी। प्रार्थी यश बत्रा जो साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, उनके द्वारा सुबेला थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि उनके पिता जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के श्रीचंद बत्रा, उनका फेक डीपी लगाया जा करके और उनके अकाउंटेंट को कॉल किया गया और उनको बताया गया कि एक HDFC अकाउंट में उनको 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, ऐसा बोल करके और उनके यहाँ काम करने वाली जो अकाउंटेंट है उससे 20 लाख रुपए ठगों के द्वारा ठग लिया गया और एक उस प्रकरण में ऑनलाइन ठगी की गई। सूरजपुर के डीजल चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ। प्रतापपुर पुलिस ने भारतीय पेट्रोलियम कंपनी के टैंकरों से डीजल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक रविकांत यादव और टैंकर चालक सलीम रहमान खान को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुगलसराय से उड़ीसा जा रहे 2 टैंकरों की डीजल चोरी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से करीब 950 लीटर डीजल, 2 टैंकर, एक स्कॉर्पियो और चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए। डीजल की 2 टैंकर कहीं उसमें डीजल चोरी की जा रही है। इस पर थाने की टीम को वहाँ भेजा गया। जब थाने की टीम वहाँ गई तो पता चला कि एक टैंकर का ऊपर का ढक्कन को काटा गया है और उसमें से डीजल निकाला जा रहा है। लगभग 900 लीटर डीजल निकला गया था। दोनों गाड़ी वो पकड़ा गया और ड्राइवर चूँकि भाग चुके थे, पर बाद में एक ड्राइवर को पकड़ा गया और वहाँ पे एक रविकांत यादव का घर है जहाँ पे ढाबा है, उस जगह पे वो ले रहे थे। पूरी विवेचना और जानकारी में पता चला कि मुगलसराय से ये इंडियन ऑयल का 2 टैंकर निकले थे और प्रतापपुर क्षेत्र में इस जगह पे दोनों टैंकर रुके थे। खबर अंबिकापुर से, जहां पर अंग्रेजी शराब दुकान और महतारी वंदन योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। धर्मा क्षेत्र में खोली गई अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने कलेक्टर से शराब दुकान हटाने की मांग करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़े तो वो महतारी वंदन योजना का लाभ छोड़ सकती है, लेकिन क्षेत्र में शराब दुकान नहीं चाहती। दिमाग वही काम करी कि भाई हम तो शराब दुकान बढ़िया दे आए हन आवेदन, तय कलेक्टर साहब हम काबर पूछत है महतारी बंदना बर, तो हमर मन में ये लगा थे कि ये महतारी बंदना शराब दुकान का कनेक्शन है भाई हैं। और कलेक्टर साहब कहिन कि यही में ना सरकार लाए होते वही दारू भट्टी ला बंद करवाए बराए रहे कलेक्टर साहब से। अब आश्वासन तो का मिली, अब हम आवेदन दे जैसे गए वैसे बंदना पैसा से टिप्पणी कर दीन तो थोड़ा सा हमार मन थोड़ा दुखित लगी सभी महिला का है कि वंदना पैसा देहत है और एक कति शराब दुकान खोलत है, तो ये तो सभी महिला ला अब डर बन गई है कि वही पैसा कमाए के हम वंदना पैसा देते हैं। दरिमा क्षेत्र से महिला हैं, उस क्षेत्र में जो शराब की दुकान खुली है उसको बंद करने को लेकर आई थी। उन्हें यह बताया गया कि उनकी मांग पर जो शासन के नियम है उसके अनुसार परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की मांग को लेकर महिलाओं को यह समझाइश दी गई थी कि जो भी शराब का दुकान है, जो शराब की दुकान है वो शासन के नियमों के अनुसार ही संचालित होती है, वैसे ही जैसे शासन की अन्य योजनाएं भी शासकीय नियमों से संचालित होती है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, गन्ना किसानों को 3.22 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान।
देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य बना यूपी। पेराई सत्र 2025-26 में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। पेराई सत्र 2025-26 में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। खबर पेंड्रा से, जहां पर कोचबी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापार प्रदीप सोनी और पप्पू की गोली मारकर हत्या और लूट की घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। घटना को लेकर दीपक बैज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और साप्ताहिक बाजारों में बीच बाजार दिन दहाड़े हत्या होना बेहद चिंताजनक है और ये सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। लगातार 3 दिन अनशन वहां चला, धरना चला, क्यों? लाइन ऑर्डर को लेकर एफआईआर नहीं लिखा जाता है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर वहां काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पे कोई घटना भी नहीं हुई, वहां एफआईआर हो जाता है। दूसरे पक्ष का एफआईआर नहीं हो जाता है। क्या यही कानून का राज है? स्पष्ट दिख रहा है यहाँ 2 कानून है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए अलग कानून, आम जनता और दूसरे दलों के नेताओं के लिए अलग कानून। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं। निश्चित रूप से इसको लेकर हम प्रदर्शन करते आए हैं। आने वाला समय में निश्चित रूप से इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी लाइन ऑर्डर को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुकी है। आने वाला समय में सरकार को जगाने के लिए हम आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई न कोई बड़ा निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेगी। और इसी बीच आपको पीलीभीत से खबर बता देते हैं। पीलीभीत से खबर, तेज रफ्तार की चपेट में आने से किशोर की हुई मौत। साइकिल से जा रहा था किशोर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कार की टक्कर से किशोर की हुई मौत। खबर सरगुजा से, जहां सीतापुर विकासखंड में महिला के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसमें सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो को महिला रिश्तेदार से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार राजापुर उप तहसील में पदस्थ एक तहसीलदार पर आरोप है कि विधायक राजकुमार टोपो की बहन अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंची थी। उन्होंने अपनी समस्या तहसीलदार के समक्ष रखी, लेकिन आरोप है कि सुनवाई करने के बजाय उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया और इस घटना के बाद महिला मानसिक रूप से हतबताई जा रही है। नहीं, आपके बाद ही नहीं आएगा ना, हो गया। एक बात नहीं, 2-3 बात एक दिन अंजना मैडम के हस्बैंड के लिए फोन किया है ना, है नहीं भैया? अंजना मैडम का हस्बैंड के लोग कार्यालय में अपने काम से आई जी, तो तुषार मानिकपुरी तहसीलदार के द्वारा बदतमीजी से बात किया गया। फाइल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी मेरे को बदतमीजी से बोला कि आज सिग्नेचर मैं नहीं करूंगा और जाओ मैन पार्ट से बनवा लेना। नहीं, आपके बाद ही नहीं आएगा ना, हो गया। एक बात नहीं, 2-3 बात। और इसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, बाइक से गिरकर महिला की हुई मौत। हमीरपुर से खबर, बेटे के साथ जा रही महिला चलती बाइक से फिसली। बेटे के साथ जा रही महिला चलती बाइक से फिसली। हरदोई में बकरीद की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। जिले की ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने हकीकत के साथ नमाज पढ़ी और मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। त्योहार पूरे उत्साह, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ।
खबर हजारीबाग से, जहाँ जिले में ईद उल अजहा का पर्व पूरे उत्साह, अकीदत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले के विभिन्न मस्जिदों और प्रमुख हजारीबाग जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने सुबह पहुंचकर ईद की नमाज अता की। नमाज संपन्न होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी भाइयों को बकरीद मुबारक। अभी नमाज पढ़ के हम लोग निकले हैं। नमाज पढ़ने के बाद दुआ किए हैं देश दुनिया के लिए अमन चैन बरकरार रहे, और सभी भाइयों से गले वले मिले हैं। अभी हम लोग घर की ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।